हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच एंड वी आर अगेन बैक विद अ न्यू सीरीज ऑन जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल। इस सीरीज में बात कर रहे होंगे व्हाई, व्हाट एंड वेयर कि जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल को हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल होते क्या हैं और कहां पर इन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस सीरीज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या होने वाला है, यानी कि इस सीरीज में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस सीरीज में सबसे पहले बात कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल के इंट्रोडक्शन के बारे में। देन वी विल गो फॉरवर्ड विद द मॉड्यूल बंडलर कि मॉड्यूल बंडलर होते क्या हैं, जैसे कि वेब पैक, रोलअप, ब्राउजरीफाई, फ्यूज बॉक्स एंड पार्सल। इनमें से हम मेनली फोकस रखेंगे वेब पैक पर। हम वेब पैक की डेप्थ में जा रहे होंगे कि वेब पैक होते क्या हैं, कैसे उन्हें हम क्रिएट करते हैं और उसी के साथ साथ कैसे हम वेब पैक को अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट यहां पर क्वेश्चन ये आता है जनरली कि वेब पैक का ही इस्तेमाल क्यों, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि वेब पैक इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल मॉड्यूल बंडलर इन द इंडस्ट्री। वेब पैक का इस्तेमाल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा करंट टाइम में यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूं, अगर आप में से कुछ लोगों ने रिएक्ट के एप्लीकेशन बिल्ड किए होंगे तो वहां पर आप सबसे पहली कमांड रिएक्ट में चलाते हैं, दैट इज npm create react app। तो होता क्या है कि उस कमांड को जब चलाते हैं तो सबसे पहले आपका वेब पैक ही क्रिएट होता है और उसी वेब पैक के टॉप पर आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन चलती है, राइट? तो इसलिए यहां पर हम रिएक्ट को बिल्ड कर रहे होंगे किसकी मदद से, वेब पैक की मदद से, राइट? तो आइए चलते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल के इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट? तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमें जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल को इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ये कोई index.html फाइल है, आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं और आपकी इस फाइल में आपके एक या दो हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट के फाइल हो, राइट? तो जब आपके पास सिर्फ एक या दो फाइलें हो तब वहां पर आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल फाइल हो, आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास जावास्क्रिप्ट की काफी सारी फाइलें होंगी या फिर मैं कहूं काफी सारे सीडीएन होंगे। तो वहां पर इश्यू होता क्या है कि जब आपका ये HTML पेज लोड हो रहा होता है तो आपकी इतनी सारे की सारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल हैं उनको भी लोड होना पड़ता है, जिस वजह से आपके HTML पेजेस की जो लोडिंग स्पीड होती है वो काफी कम हो जाती है। और अगर मैं उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के व्यू से देखूं तो वह एक काफी बैड चीज है आपकी वेबसाइट के लिए, राइट? तो यहां पर तो ये प्रॉब्लम हो गई। उसी के साथ होता क्या है कि अगर आप इस तरीके से अपने जो आपके मैं कहूं जावास्क्रिप्ट की फाइल है उन्हें लिखते हैं तो जो आपका कोड होता है वो रीयूजेबल नहीं होता है या फिर मैं कहूं वो सही तरीके से ऑप्टिमाइजेबल नहीं होता है, राइट? तो ये सारे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जावास्क्रिप्ट ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज योर जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल, राइट? अब जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल होता क्या है? अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल इज जस्ट अ फाइल। सिर्फ एक फाइल होती है जिसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मदद से मल्टीपल फाइल को रीयूज करते हैं, राइट? क्या कह रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिए। आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की मदद से मल्टीपल फाइल को रीयूज करते हैं, राइट? यानी मैं कहूं कि जो हमारा module.js है इसके अंदर मैं मॉड्यूल 1 को क्या कर सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी मॉड्यूल 1 में अगर कुछ चीजें डिफाइन है तो मैं उन्हें मॉड्यूल 1 में इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी मॉड्यूल 1 में जो चीज डिफाइन है उन्हें मॉड्यूल 2 में क्या कर सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट? तो यहां पर हम कर क्या रहे होंगे कि जितनी भी ये फाइलें हैं इन फाइलों को यहां से रिमूव कर देंगे और यहां पर सिर्फ एक फाइल लोड हो रही होगी जो कि आपकी HTML फाइल को काफी फास्ट बना देती है, राइट? और जो भी बाकी सारी फाइलें होंगी वो सारी फाइलें इस फाइल के अंदर क्या हो रही होंगी, लोड हो रही होंगी। तो आइए देखते हैं कि हम यहां पर इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। मैं यहां पर एक सिंपली नई फाइल क्रिएट करता हूं, दैट फाइल विल बी 003 module.js, राइट? अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सबसे पहले module1.js को ओपन करते हैं और यहां पर मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, दैट विल बी कार, राइट? और इस कार का नाम होगा फरारी, राइट? वैसे ही मैं यहां पर मॉड्यूल 3 को ओपन करता हूं और यहां पर एक ट्रक डिफाइन करता हूं, मैंने कहा ट्रक, और इसका नाम होगा महिंद्रा, राइट? तो मैंने यहां पर दो अलग अलग फाइल में दो वेरिएबल डिक्लेयर कर ली हैं। जो हमारे थर्ड मॉड्यूल है वहां पर ट्रक वेरिएबल है और जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल फाइल है उसमें कार एक वेरिएबल है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों फाइलों को अपने module.js में क्या कर लूंगा,
इंपोर्ट कर लूंगा, यानी जो सेकंड मॉड्यूल है वहां पर क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, इन मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि जब मैं यहां से इन मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर दूंगा तब ये मॉड्यूल किसी दूसरी फाइल में एक्सेसिबल हो जाएगा, यानी आप तब ही इसे दूसरी फाइल में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर कैसे इसे एक्सपोर्ट करना है, सिंपली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ध्यान दीजिए यहां पर एस भी यहां पर इंक्लूडेड है, और मैं सिंपली यहां पर जो हमारा ट्रक है उसे क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। आप सिंपली एक्सपोर्ट की मदद से भी यहां पर कर सकते हैं, बट उसे हम जब वेब पैक इस्तेमाल कर रहे होंगे तब वहां पर उसे डीप में समझेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है यहां पर भी मैं सिंपली मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दूंगा, किसको, जो हमारा कार वेरिएबल है उसे। अब मैं चलूंगा मॉड्यूल डॉट जेएस जो सेकंड मॉड्यूल है यहां पर, और इन दोनों जो हमारे मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 1 है इनमें से क्या कर लूंगा, जो हमारे वेरिएबल है उन्हें फेच कर लूंगा। कैसे, आइए बताता हूं। मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, दैट विल बी आवर ट्रक वेरिएबल, और इस ट्रक वेरिएबल में क्या करूंगा, रिक्वायर की मदद से क्या करूंगा, रिक्वायर की मदद से जो हमारी थर्ड मॉड्यूल है उसको क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। और वैसे ही यहां पर कार में क्या कर लूंगा, रिक्वायर की मदद से, राइट, REQUIRE, रिक्वायर की मदद से जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है उसे भी क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। अब होगा क्या, जैसे मैंने इन दोनों फाइलों को यहां पर इंपोर्ट किया रिक्वायर की मदद से, राइट, वैसे ही जो थर्ड मॉड्यूल में ट्रक है वो यहां पर इस वेरिएबल में आ चुका है, और जो फर्स्ट मॉड्यूल में कार है वो यहां पर इस कार वेरिएबल में आ चुका है, राइट। यहां पर आप इंपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, राइट, आप कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम वेब पैक में देख रहे होंगे कि कैसे वहां पर हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर अगर मैं सिंपली console.log ट्रक करता हूं, राइट, एंड console.log कार, यहां पर ये दो चीजें मैं क्या करता हूं, जो हमारा कंसोल है वहां पर अगर प्रिंट करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर होगा क्या, जो मॉड्यूल 3 में ट्रक का नाम है और जो मॉड्यूल 1 में कार का नाम है, अगर मैं इस फाइल को रन करूंगा तो वो प्रिंट हो जाएंगी। मैं इस फाइल को रन करता हूं और यहां पर देखिए आप, हमारे पास महिंद्रा एंड फरारी, यहां पर आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड फरारी जो हमने अभी अभी प्रिंट किया है वो यहां पर आपका प्रिंट हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इस मॉड्यूल जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है वहां पर फर्स्ट और थर्ड मॉड्यूल को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, और उसमें जो भी चीजें डिफाइन थी उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा index.html फाइल होगी वहां पर हम इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब हम index.html की बात करते हैं तो यहां पर हमें जो टाइप होता है, राइट, जो स्क्रिप्ट का टाइप होता है, तो अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं text/script, बट यहां पर हमें इस्तेमाल करना होगा मॉड्यूल, राइट। क्या इस्तेमाल करना होगा, मॉड्यूल। तो यहां पर जो आपका जावास्क्रिप्ट जो आपका स्क्रिप्टिंग है उसका टाइप क्या होगा, मॉड्यूल होगा, राइट। अब मैं चलता हूं, हम इस फाइल को ओपन करते हैं, राइट, आई जस्ट ओपन दिस फाइल, जो हमारा सिंपली index.html फाइल है। मैं यहां पर इसको ओपन करूंगा अपनी डायरेक्टरी को, और यहां कहीं जो हमारा होगा सिंपली Django React Node, where is it, social secure node, bank management system, JavaScript module, या राइट ओवर देयर। अगर मैं इंडेक्स डॉट इसको ओपन करता हूं, कंसोल में चेक करता हूं, तो हमें कंसोल में क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, राइट। आइए चेक करते हैं क्या प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। कंसोल में हमारे पास यहां पर आ चुकी है एक एरर, और ये एरर आई क्यों है, यहां पर आप देखिए हमारे पास एरर आई होगी, दैट एरर इज सिंपली CORS पॉलिसी, राइट, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। तो यहां पर प्रॉब्लम इसलिए आई है, जो हम HTML फाइल लोड कर रहे हैं वो हम डायरेक्टरी से लोड कर रहे हैं। तो अगर आप मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मॉड्यूल को एक सर्वर से लोड करना पड़ता है, चाहे आपको लोकल होस्ट सर्वर हो या फिर कोई एक्सटर्नल सर्वर हो। तो इस चीज को कि कैसे हम लोकल होस्ट सर्वर क्रिएट करेंगे वेब पैक की मदद से, वो हम देख रहे होंगे अगली वीडियो में, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि अगर आप मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए उसके लिए एक सर्वर, या तो आप npm की मदद से, जो आपका नोड मॉड्यूल जो आपका नोड का पैकेज मैनेजर होता है उसकी मदद से आप एक लोकल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप वेब पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वेब पैक की मदद से हम कैसे सर्वर को क्रिएट करेंगे, और वेब पैक के जो हमारे इंट्रोडक्शन है वो सारी चीजें हम अगले वीडियोस में देख रहे होंगे, राइट। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit the bell icon on the channel.